ये नाजरीन बच्चा है जो बराए फरोख्त है। ये मेरा बेड़ा गर्क हो गया। मेरा 1 किला है, मैं सिर्फ बच्चा हूं फरोख्त करना ही गुर्दे वेच ते त्यादा को बच्चे पाल लेने। 144 लग गई है। कंपनियों वाले हमें आकर अप्रैल में भी आके पनीरी लगवा देते हैं। महकमा ज़राअत की जो फेडरल सीड डिपार्टमेंट है वो सख्ती से ये बात करता है कि 20 मई से पहले कोई भी किसान जो है वो पनीरी काश्त ना करे। रुपया ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। सारा माफिया मिला हुआ है, महकमा ज़राअत वाले भी और ये जो बीज वाले सारे लोग हैं ये आपस में मिले हुए हैं। पनीरी लगाई गई है, अरबी लगाई गई है और इन लोगों ने अपने पैसे कमा लिए हैं, इन कंपनी वालों ने। कोई पौधा बड़ा है कोई छोटा है, ये कौन सी ग्रेडिंग इनकी हुई है? इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाया है गवर्नमेंट की मिली भगत से, इसमें गवर्नमेंट मुलव्वस है। कोई नहीं आ रहा इन गरीबों की मदद करने के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि इनको मार दें। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। रुपया चढ़दा पंजाब बोलते हैं, उत्थे ते किसानां ते गर्मी नहीं पई। इसमें गवर्नमेंट मुलव्वस है। वो आगे बदमाशी करते हैं कि हमने भेजना था भेज दिया, जब जो चाहो वो कर लो, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, जो खर्चा है वो हमारे वापस दिलवाए थे कम। रुपया एक मालिक की कंपनी है, उसने आगे से 10-10 कंपनियां बनाई हुई हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਨ ਖਰਾਬ ਦਾ ਤੋਹਫਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਾਬਲ नहीं कि अगली फसल काश्त कर सके। कोई भी कंपनी वाला उसने पैसे कमा लिए हैं मगर महकमे की तरफ से प्राइवेट सीड कंपनी है, इन पे एक्शन नहीं हो सका। ये सारा बीज 2 नंबर है। 786 ये बीज है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? रुपया ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਵਿਕਿਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। भी हलाल हलाल खाओ, हराम तो ना खाओ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ अंदर ही है। हम उनके पास जाते हैं, वो हमारी बात सुनते नहीं है, हमारी दाद रसी बिल्कुल नहीं हो रही। और कंपनियों वाले जो हैं जो हमारा सब कुछ खा गए हैं, उनको पूछने वाले कोई नहीं है। खुशबू कंपनी के जितने भी मालकान है जनाब वो भी एसी ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हुए ने। जो अफसर लोग हैं जो सलूट ਨੂੰ पसंद करते ने, बीएम साहब मैनू सलूट मारो। रुपया मैंने बीज लगाया है कमाल टारगेट का, खुशबू लगाई थी। जवाब नहीं दे पा रहे, मर रहा है किसान, रो रहा है, कोई गुर्दे बेच रहा है। महकमा ज़राअत जो है वो कहता 20 मई से पहले पनीरी काश्त ना करें। 144 लग गई है। कंपनियों वाले हमें आकर अप्रैल में भी आके पनीरी लगवा देते हैं। रुपया जिमीदार के पास 10-10 कंपनियों वाले नाजरीन बैठे होते हैं। गरीब का बच्चा तो मर गया ना भूखा, इन प्राइवेट कंपनियों को नथ देना डालेंगे, ये ऐसे किसान का बेड़ा गर्क करेंगे कि 2024 और 25 में किसान दोबारा से खड़ा हो सके। गर्मी 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 कर रहे हैं ना, पता नहीं इन कंपनी वालों ने ना गर्मी सॉन्ग सुन लिया है जो हमारे पड़ोसी मुल्क का। हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी। अस्सलाम वालेकुम, टेल न्यूज़ के साथ आपकी मेज़बान ज़ैनब रहमान। देखा जाए तो किसान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनकी मुश्किलात में इजाफा किया प्राइवेट कंपनीज ने। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर राना बाबर। आइए हम उनसे बात करते हैं। ऐसा डैमेज कंपनी ने बिला है। ए देख लो तुसी, ए पक गया, लाल हो गया, इनके चावल कौन ए मगर निस्तर है। ये मेरा बेड़ा गर्क हो गया। मेरा 1 किला है, मैं सिर्फ बच्चा हूं फरोख्त करना ही कोई सरकारी दारा लैंदा है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਣ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲਾਓ ਐਵਰੇਜ 100-102 ਮਣ ਨਿਕਲੇ ਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਪੀ ਲੇ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੋੜਾ ਸੀ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੋ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲੈਣੇ। ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਨ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਨੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੱਟਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ये नाजरीन बच्चा है जो बराए फरोख्त है मेरे भाई का। अगर ये प्राइवेट कंपनियों के सीड मालकान इस बच्चे को तालीम दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं तो आगे हैं। जो उन्होंने ज़्यादती की है इनके साथ। सर आप मुझे ये बताइए, सनक्रॉप कंपनी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कितना बेबस होगा वो किसान
जो अपना बच्चा बराए फरोख्त कर रहा है इन सीड कंपनियों को, तो कह रहा है कि यार ये मेरा बच्चा भी ले जाओ, तुमने जो हाल मेरा कर दिया है कि शायद अब मैं जिंदा ना रह सकूं, शायद मैं अभी मर जाऊं, और मौत की वजह सिर्फ ये प्राइवेट सीड कंपनियां होंगी। ज़ैनब उसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं, ये सीड कंपनियां कमा गई हैं, इनका बेड़ा गर्क कर दिया है। उस बंदे की बात सुने, उस बच्चे को देखें, शायद कि उसके कपड़े भी पूरे नहीं हैं। नाजरीन, देखने वाली जो बात है वो ये है। और इन सीड कंपनियों ने जब अपनी तशहीर करते हैं, अपने आरएम्स को कहते हैं, अपने सेल अफसर्स को कहते हैं कि इस बी की ये खूबियां बताएं, तो मैं नाजरीन आपके सामने पेश करता हूँ। डायमंड को क्या मुनफरिद खूबियां डायमंड बनाती हैं। मुंजर में दानों की तादाद आम हाइब्रिड की निस्बत कहीं ज्यादा, बीमारियों के खिलाफ कुव्वते मुदाफ़िर, फसल गिरने से रहे महफूज, फसल जल्दी पक कर तैयार, ज्यादा झाड़, भरपूर पैदावार, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीन, डायमंड हाइब्रिड चावल में इनकलाब, फसल में मौसमी शिद्दत को बर्दाश्त करने की बेहतरीन सलाहियत। ज़ैनब, ये तो हो गया डायमंड वालों का जो उन्होंने बयान दिया। बात ये है कि ये बंदा है जो वजीर आला से भी रिक्वेस्ट कर रहा है, वजीर आजम से भी बात कर रहा है, मगर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। कंपनी वाले गए हैं, जाके इसको ये कहा कि जनाब तुसी डील आवो तो गर्मी बड़ी बर्दाश्त करेगा। अब इस कंपनी की आप तशहीर देख लें, खुद ही देख लें कि इन्होंने तशहीर की कैसे है। क्यों बेचारा गरीब आदमी, एक इस बी ने उसको मार दिया है, ऊपर से बारिश आ गई है, आंधी चल गई है, वो गिर गया है, अब उसके पल्ले क्या बचा? वो अपना बच्चा ना बेचे, अपना गुर्दा ना बेचे, तो क्या बेचे? नाज़रीन, आपको दूसरी रिपोर्ट स्क्रीन पर दिखाते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है। सन कराब ਦਾ ਤੌਫਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ सन कराब ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬੀਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਾਬ ਹਾਲੀ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੀ ਫੋਟ ਤੇ ਅੱਧੇ ਜਨਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਮੈਂ 10 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਹਫਜ਼ ਦਾ ਵੀ 504 ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ 2 ਹਿੱਸੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੋਟ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਂਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਿਲਾਸਾ ਕੀ ਮੈਂ 5 ਦਫਾ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਫੀਡ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੋ ਬਜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਲਤਿਜਾ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ पढ़ाई खर्चे अखराजात ये ਅਸੀਂ तो परेशान है जनाब। सर, आप ये बताएं कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस फील्ड में मैं खुद मौजूद था नाजरीन, और मैंने खुद देखा है इसको। और हमारे साथ एग्रीकल्चरिस्ट भी थे जिनका नाम वासिफ था, तो उसने भी यही बात की है कि ये मिक्सिंग ऑफ सीड है। गर्मी की वजह से ये सीड खराब नहीं हुआ, गर्मी की वजह से ये प्लांट्स खराब नहीं हुए, क्योंकि जब गर्मी की वजह से प्लांट खराब होते हैं ना तो सारे का सारा फील्ड जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मगर जो इस फील्ड की सूरत हाल की नाजरीन वही सूरत हाल है कि अर्ली मेचोरिटी, फिर मिडल में मेचोरिटी, दैन फिर हाई पे मेचोरिटी। मगर नुकसान तो हो गया है, ये बंदे मर गए हैं, ये अपीलें कर रहे हैं। अब जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे अपीलें भी कर रहे हैं कि खुदा दा वास्ता है जनाब साडी मदद ਲਈ आओ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਲ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਗਰਮੀ ਫੁੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੁਣੇਗਾ, कोई है
ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਡਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। वो कहते हैं जनाब गर्मी की वजह तो है, मगर है मेच्योरिटी और हाफ मेच्योरिटी और फुल मेच्योरिटी। ये क्या है? ये अब जाए ना उस फील्ड के अंदर, अपने नुमाइंदे भेजें, उन जिम्मेदारों को फेस करें कि जिन जिम्मेदारों की वीडियोस आ रही हैं, अगले तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, मगर इनके मालकान जो बैठे हैं एसी वाले कमरे में सुकून से बैठे हैं, कोई नहीं आ रहा इन गरीबों की मदद करने के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि इनको मार दें। अब इनके नुमाइंदे जाए वहां पे, जाके फील्ड देखें, इनको मार दें जिम्मेदारों को, क्योंकि इनके पास अब उतने पैसे नहीं कि ये अपने बच्चों को खुराक दे सके, अपनी फसल को आगे लगा सके। इन्होंने किसानों का ये देखो हाल क्या कर दिया है। ये हमारी फसल खड़ी है, इसमें देखो हम आगे से अब क्या इससे निकालेंगे। हमारे पास तो अब बिजली के बिल भरने के भी पैसे नहीं रह गए। हमारे बच्चे अब स्कूल भी नहीं जा सकते। जो हमारे पास पैसे थे वो हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब हमारे पास और अगली फसल काश्त करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो ठेके पे ज़मीन लगी हुई है उनका हम ठेका अब कैसे अदा करें? अब हमें बताओ। वो हमारे पीछे पीछे, हम उनके आगे आगे हैं। जी सर, बीज 2 नंबर है। गर्मी का इससे पहले गर्मी नहीं पड़ती रही। हमें 15-20 साल हो गए, हम ये हाइब्रिड भी काश्त कर रहे हैं, दूसरे मुझे भी काश्त कर रहे हैं। पहले गर्मी नहीं पड़ती। ये आप खुद ही दिखा दें कि ये देखो, ये नाजरीन ये खुद देख लें आप। ये मुजरबा निकल आई है, ये पौधा अभी वैसे का वैसे ही खड़ा है। ये ऐसा बीज होता है, गर्मी का इसमें क्या कसूर है? ये सारा बीज हमें इन्होंने 2 नंबर दिया हुआ है। नाजरीन, आप तीसरी रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि जैसे कि किसान को ये कहा गया कि 20 मई से पहले धान की पनीरी काश्त ना की जाए। तो सर आप मुझे ये बताएं कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ना मैं तो यही कहूँगा कि किसी ज़माने में ना, ये अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था आपकी, अभी जो एक किसान है वो ये कह रहे थे कि जनाब ये जो कपास होती थी किसी ज़माने के अंदर, जो अप्रैल के अंदर लगाई जाती थी, गंदम के बाद लगाई जाती थी, कुछ फार्मरों ने इस तरह करना शुरू कर दिया कि उसको फरवरी मार्च में लेके आए कि मार्च में कॉटन लगाएं और एवरेज ज़्यादा ले लें। उसकी वजह थी बोलबम, एक ऐसी सुंडी कर लें वो आ जाती है बोलबम, वो टीले के अंदर घुस जाती है। उस वजह से उन्होंने कहा कि इसको पहले लगाएं। जो भी फार्मर लगाते होते थे ना, तो उस पर दफ़ा 144 जो थी दफ़ा वो फोर्स की जाती थी। महकमा ज़राअत के लोग जाते थे, उस पर फोर्स करते थे, या तो उसकी कपास का जितना भी खेत होता था उसको ख़त्म कर देते होते थे। बड़ा अच्छा काम करते थे। मगर ये जो हमारे किसान ने बोला अभी कि ये जो 20 मई को ये इनके हम महकमा ज़राअत के जो फेडरल सीड डिपार्टमेंट है वो सख्ती से ये बात करता है कि 20 मई से पहले कोई भी किसान जो है वो पनीरी काश्त ना करे। मगर ये चीज़ वाकई देखने में नहीं आई 2024 के अंदर कि जब ये पनीरी लगाई गई है, अरली लगाई गई है और इन लोगों ने अपने पैसे कमा लिए हैं, इन कंपनी वालों ने, वो कोई भी कंपनी वाला उसने पैसे कमा लिए हैं, मगर महकमे की तरफ से इन पे कोई भी ये जो जितनी भी प्राइवेट सीड कंपनी है इन पे एक्शन नहीं हो सका। डिपार्टमेंट है वो शायद कहीं सोया हुआ है, शायद वो कहीं इतनी लंबी नींद सोया हुआ है कि वो एक्शन ही नहीं ले पा रहा। अब फील्ड के अंदर जाएं, गवर्नमेंट के अदारे जाएं, वहाँ पे जाके देखें, प्राइवेट कंपनियों के लोग जाएं, वो कंपनियों के लोग भी चले जाएं जो सिर्फ दवाइयाँ बेचते हैं, जो सीड नहीं बेचते, वो जाएं, जाके देखें वहाँ पे कि ये वाकई वाकया हुआ है। और जो सीड और जो खेत की नाजरीन सूरत हाल है वो आधा मिच्योर हुआ हुआ है, आधा नहीं हुआ हुआ। जो दाना बना है वो आगे से फूटी जा रहा है। तो इसका कसूरवार कौन है जैनब? मैं तो बोल रहा हूँ और ऊंची बोल रहा हूँ कि यार मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाए उन प्राइवेट कंपनियों में जो साहब लोग हैं, जो अफसर लोग हैं, जो सलूट ਨੂੰ पसंद करते ने, इस तरह करके सलूट मारो। BM साहब मैनू सलूट मारो, GM साहब मैनू सलूट मारो, RM साहब मैनू सलूट मारो, सेल अफसरों मैनू सलूट मारो। उन्होंने सलूट तो इलावा कुछ नजर ही नहीं आता। काश कि उन्होंने नजर आ जाए कि यह जो 2 किले वाला है, जो अपना बच्चा बेच रहे हैं नाजरीन, इहदी आवाज कौन बनेगा? इहदी तालीम दा भी वेख लो ना, इहदी पढ़ाई दा वेख लो। तुसीं ते अपने इश्तिहारां दे विच लिख दिता जनाब साडा भी गर्मी बर्दाश्त करदा है। ते यार एक होर गल भी मैनूं समझाओ, मैनूं ते समझ नहीं आती कि गर्मी पाकिस्तान दे अंदर ही है, गर्मी पाकिस्तान दे अंदर ही है।
ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਵਿਕਿਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, मगर दसे कौन है ना। मैंने इस दफ़ा सील लगाया है खुशबू और ग्रीनलैंड का सील लगाया है। जी बिल्कुल, ये गर्मी का मसला बिल्कुल नहीं है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? मतलब ये बर्दाश्त करिए गर्मी को। गर्मी का मसला इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, कहीं कोई पौधा बड़ा है कोई छोटा है। ये कौन सी ग्रेडिंग इनकी हुई है? ये सारा बीज जो है इन कंपनी ने पाकिस्तान से इकट्ठा किया है और हमें उस लाख दे दिया कि इसको काश्त करो। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाया है गवर्नमेंट की मिली भगत से। इसमें गवर्नमेंट मुलव्वस है। मेरी मरीम नवाज से गुजारिश है कि हमारी दादरसी की जाए और हमारे जो इतने खर्चे हुए हैं 6-6 लाख 7-7 लाख हम ट्यूबवेल का बिल दे रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके वो कंपनियों को हमारे पास उनके पास जाते हैं, वो हमारी बात सुनते नहीं है, हमारी दादरसी बिल्कुल नहीं हो रही। वो बदमाशी करते हैं कि हमने भेजना था भेज दिया, जब जो चाहो वो कर लो। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम बिल न दें तो हमारा कनेक्शन काट लिया जाता है और कंपनियों वाले जो हैं जो हमारा सब कुछ खा गए हैं उनको पूछने वाला क्यों नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके इन कंपनी वालों को नकेल डालें और मेरे में नुकसान जो है, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम अगर हमने रायता की तो आप क्या करेंगे? आप उधर बैठ के मेहमानों में से नहीं बैठे, हमारी वजह से बैठे हैं। आप मेहरबानी करके इनसे बात करें और मेरा जो खर्चा है वो हमारे वापस दिलवाए कम। तो सर मुझे ये बताइएगा कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले तो जैनब आपको बता दूं कि सनक्रॉप की जो कंपनी है ना ग्रीनलैंड, जिसका सीड का फार्मर कह रहा है वो भी हमने देखा भी है। तो मैं थोड़ा सा वो जो पैट्रियन कंपनी का जो सीड है ना खुशबू, जिसकी फार्मर बात कर रहा है, तो इन्होंने ना अपने सीड के ऊपर या अपनी तशहीर के लिए जिन सेल अफसरों को भेजा, आरम को भेजा, तो उसकी तशहीर इन्होंने इस तरह की थी जो फार्मर को जाके इन्होंने अपने दुख सुनाए थे सेल अफसरों ने टारगेट पूरे करने के लिए। वो कुछ इस तरह थे नाजरीन के खुशबू हाइब्रिड राइस सीड है जी, हाइब्रिड धान की दुनिया में एक कदम आगे, बेहतरीन पैदावारी सलाहियत, ज़्यादा शाखें बनाने की सलाहियत, गर्मी बर्दाश्त करने की बेहतरीन सलाहियत, लंबे वजनदार दाने 90 दिन में पक कर तैयार, दाने झड़ने के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत, 110 मन तक पैदावारी सलाहियत, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के खिलाफ कुव्वत बर्दाश्त, नमकियात वाली ज़मीन में उम्दा कारकर्दगी। अब ज़ैनब ये जितनी खसूसियात बताई हैं, मेरा तो अपना दिल कर रहा है कि मैं खुशबू सीड लगाऊं, मगर जो फार्मर के मुंह से सुना गया है कि उसके जो ज़मीन है, बाकायदा तौर पर उसने बात भी की है कि इस तरह की फील्ड इन्होंने पहले देखी नहीं है फार्मर्स में। गर्मी का इशू हो जाएगा यार, गर्मी का इशू हो जाता है, मगर ये जो 50 लाख एकड़ तकरीबन फसलें हैं हमारी, जो अभी भी इस तरह की सूरत हाल है कि आधी मचोर हो गई हैं, आधी होने वाली हैं, ये तो शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये हुआ कैसे है। और खुशबू कंपनी के जितने भी मालकान हैं जनाब, वो भी एसी दे विच बैठे हुए ने, सेल अफसर जनाब जाते ने, सारे काम करते हैं, उत्थे जाके सेल काला लाते हैं, क्योंकि वो बेचारे करन की उन्होंने अपने बच्चे नज़र आते हैं, तो झूठियां कसमां भी खादियां उन्होंने कि गर्मी बर्दाश्त करता है, सारे काम करते हैं, मगर होया कि वो जिमीदार नूं मिलिया कि मां सवाए टकियां दे, मां सवाए लोकां दे कोलों गालां खान दे। नाज़रीन गालियां पड़ी हैं इन लोगों। और इन सेल अफसरों के बारे में जो बात करते हैं ना, ये कि हमारे पास आ गई, ये कसम कुरान देते रहे हैं कि बीज हमारा लगाओ ये गर्मी बर्दाश्त करता है, ये सारी सूरत हाल हम नहीं कह रहे कि जनाब साडा बीज जिहड़ा सीगा असीं कहंदे सी गर्मी बर्दाश्त करता है, मगर कीती नहीं होनी। 786 ये बीज है, इन्हां मैनू कहा भी बड़ा ही गर्मी बड़ी बर्दाश्त करता है। इन्हें मेरी आ हालत कर दी, मैनू बिल आया 1,73,200। नहीं, वो कंपनी वाले आके तानू कहंदे की सी कि बी गर्मी बर्दाश्त करेगा, बड़ी बर्दाश्त करता है। अच्छा, तो हुण आ काम विखाया है, आ तने दो बन गए, 2 तने बन गए। हाँ जी, 2 तने बन गए, प्रूफ ही है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹਲਾਲ ਖਾਓ, ਹਰਾਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੱਡੋ ਚਾ, क्यों गरीबों को मारते पे ने बिला वजह। मैंने बीज लगाया है कमाल
टारगेट का खुशबू लगाई थी। तो सर आप मुझे ये बताएं कि इस हवाले से अब आप क्या कहेंगे? यार कहना गया है जानम, मैं तो एक अपनी राय दे सकता हूँ, और राय के अंदर तो इतना है कि इन जितनी भी कंपनीज है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट के इदारों से वही सवाल जो किसान ने किया था कि 20 मई से पहले ये जो सीड गया है मार्केट के अंदर, इन कंपनियों ने किस चीज़ की बिना के ऊपर ये सीड दिया है, और वो बिना सिर्फ ये थी कि ये सीड जो है वो गर्मी बर्दाश्त करता है। मान लिया जनाब कि गर्मी बर्दाश्त करता, मगर जो फील्ड की सूरत हाल है, जो फील्ड की चीज़ें हैं, वो नाजरीन आपके सामने कि ये जवाब नहीं दे पा रहे कि ये बीज जितना इन्होंने बाहर से मंगवाया है और जितना किसानों के पास गया है, ये क्या मामला है और इसको किसने हल करना है। और फेडरल सीड कॉरपोरेशन ने जो मेरे सामने जो लोग बातें करते हैं कि जितने भी सीड हैं, एक मालिक की कंपनी है, उसने आगे से 10-10 कंपनियां बनाई हुई हैं और डिफरेंट नाम के साथ टीमें रखी हुई हैं, रीजनल मैनेजर रखे हुए हैं, सेल अफसर रखे हुए हैं, फील्ड असिस्टेंट रखे हुए हैं, जो मार्केट के अंदर जाते हैं और जाके ये अर्ज करते हैं जनाब कि साडा भी बड़ी गर्मी बर्दाश्त करता है। और इन्होंने अपने पैम्फलेट के ऊपर भी लिखा हुआ है, अगर ये मेरे नाजरीन देख सके, हमारी स्क्रीन के ऊपर इनके पैम्फलेट भी चल रहे हैं और इसके ऊपर जो इन्होंने गुफ्तगू लिखी हुई है वो भी सारी चल रही है। मगर इसका फायदा किसको हुआ? इन्होंने किसान का बेड़ा गर्क कर दिया। मर रहा है किसान, रो रहा है, कोई गुर्दे बेच रहा है, कोई इल्तिजा करता हुआ नजर आ रहा है, किसी के घर राशन नहीं है, मगर इनको फर्क नहीं पड़ना क्योंकि ये पैसे ले चुके हैं। अगर मेरे नाजरीन आपने देखना हो तो आप कम से कम ये चीज देखें कि यही वो लोग हैं। ये चीज लाजमी देखें कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे चले जाएं तो इसके बीजों के बारे में क्या क्या कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। खुशबू निकाल लें आप सोशल मीडिया पे, मेरी अगर बात पे आपको यकीन नहीं है, सनक्रॉप की सीड निकाल लें कि उसके ऊपर जो तहरीरी इलामात लिखी हुई हैं वो क्या लिखी हुई हैं, और जिम्मेदार जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। हमने एविडेंस के साथ बात की है, हमने वो चीज़ें भी दिखाई हैं कि महकमा ज़राअत जो है वो कहता 20 मई से पहले पनीरी काश्त ना करें, मगर ये बड़ी कंपनियों ने सेल पूरी करने के लिए, टारगेट पूरे करने के लिए जिस तरह जिम्मेदार का बेड़ा गर्क किया है, गंदम भी गई, अब ये धान की फसल आ गई है, इस पे यकीन मानने कि मैं फील्ड के अंदर जब गया हूं ना नाजरीन, मेरे सिर्फ रोने वाली कसर रह गई थी उनके सामने कि यार ये गरीब बंदे अब रोजी रोटी किवें कमाएंगे। गर्मी पे मुद्दा डाल लें, मौसमी असरात पे मुद्दा डाल लें, तो हाइब्रिड का है ये दिखाएं ना, रिपोर्ट्स दिखाएं, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वो दिखाएं कि उनके यहाँ कितनी को गर्मी पड़ गई है, कितने को मामला हो गए हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ इन लोगों को गर्मी नजर आनी है कि गर्मी की वजह से जी जनाब सीड प्रॉब्लम हो गया है, जर्मिनेशन अगर नहीं हो रही है ਉਹਦਾ जिम्मेदार भी मौसम है, पोलिनेशन अगर नहीं हो रही है तो ਉਹਦਾ जिम्मेदार भी मौसम है, अगर है जी मैच्योरिटी अनमैच्योरिटी हो रही है, कुछ अद्धी फील्ड पक्की पई है, कच्ची पई है, भी मौसम है। तो जनाब अगर सारा कुछ मौसम है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਰੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੌਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ को जानता है कि जिम्मेदार के पास 10-10 कंपनियों वाले नाजरीन बैठे होते हैं, जब वो बैठे होते हैं एक ही बात करेंगे, साडा भी ना पिछले साल 150 मन निकलिया सी, दूजी कंपनी वाला जाएगा नहीं सर जी इन्हू की पता होवे साडा भी इन्ना निकलिया सी। पहले बुद्धू बनाते ने जिम्मेदार, हुण जो मसला आ गया है हुण सारिਆਂ ने फरार इख्तियार कर ली है। कंपनी का मालक एसी दे विच बैठा है, इंजॉय कर रहा है चावां नूं, कॉफियां नूं, हर तरीके की इंजॉयमेंट है। गरीब का बंदा ते गरीब का बच्चा ते मर गया ना भुखा, ते पाकिस्तान दे अंदर उन्हें भुखा ही मरना है। और रोड ते भी आएगा तो उसकी सुनवाई नहीं होएगी, और जिथे भी जाएगा उसकी सुनवाई नहीं होएगी। उन्हें उस टाटा वाले स्कूल दे विच ही पढ़ना है, उसकी किस्मत च टाट ही नहीं। जिदों तक ये हमारे गवर्नमेंट के इदारे, वजीर आला मरियम नवाज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, इन प्राइवेट कंपनियों को नाथ देना डालेंगे, ये ऐसे ही किसान का बेड़ा गर्क करेंगे, किसान को मार देंगे। और मैं नहीं समझता
कि ये 2024 और 25 में किसान दोबारा से खड़ा हो सके। जो थ्रेट जिस तरीके से इन प्राइवेट कंपनियों ने उन्हें मार दिया है ना, कसम से ये एसी वाले कमरों से निकल के उस 2 किले वाले के पास जाके कहें कि हाँ गर्मी की वजह तो है, नहीं कहणगे, BM ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ GM ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੇਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ FO ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ गर्मी की वजह तो है। पहले ये महकमा ज़राअत वाले आते थे हमारे पास और हमें कहते थे कि ये नरमा जब हम अगेता लगाते थे तो वो आ जाते थे, वो कहते थे दफ़ा 144 लग गई है। लेकिन ये कंपनियों वाले हमें आकर अप्रैल में भी आके पनीरी लगवा देते हैं। सर इस हवाले से हमें कुछ बताइएगा। यार ये मैं ना पहले भी बात कर चुका हूँ, जो हमारे ज़मींदार भाई हैं ना, उन्होंने पहले सनक्रॉप के बीज लगा लिए हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, वो कंपनी के 8-8, 9-9 कंपनियाँ हैं लोगों की। इसी तरह ही तारा कंपनी भी है। और इसी वाले से अगर बात करते चलें तो जो पैट्रियन का सीड था खुशबू, उसने तो किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। बाकी सनक्रॉप के बीज जितने भी थे या जितने भी उनकी टीमें रखी हुई हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जिन्होंने ये सीड बनाए और बेड़े गर्क किए हुए हैं। ये 786 बीज के अंदर तो मुख्तलिफ किस्म की भी बातें ज़मींदार बता रहा है कि ये वाहद ऐसा बीज है। एक तो ऑफ टाइप प्लांट्स इतने ज़्यादा हैं तो हद से ज़्यादा हैं। दूसरा है वो ये बता रहा है कि जनाब ये और खोड करनी शुरू हो गया, खड़ी फसल के अंदर खोड करनी शुरू हो गया। और ये ज़मींदार रो ही जा रहा है कि अब मुझे ये जो फसल है ना, ये फसल कटवा के मैं इसकी खाद भी नहीं बना सकता, और ये जो फसल है ये मैंने यहाँ पे किसी को बेचूंगा, को आगे काट ले, किसी के कोई फ़ायदा हो जाए, इसको आग लगा दे आगे, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसको आग लगा सकूं, और मेरा बिजली का बिल 2.25 लाख रुपए आया है। नाज़रीन, इन कंपनियों का हाल आपके सामने है। और ये जो गर्मी कर रहे हैं ना, पता नहीं इन कंपनी वालों ने ना गर्मी सॉन्ग सुन लिया है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क का बहुत ही फेमस सॉन्ग है, हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी। काश कि ये दोबारा अब फील्ड में जाएं और इन जिम्मेदारों को फेस करें जो ये कहते थे कभी कि ये जो सीड है हमारा वो गर्मी रज के बर्दाश्त करता है। हुण पता चलिया है कि कंपनियां ने जिम्मेदारां नाल कीता। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मिलते हैं ये पैगाम में, तब तक के लिए हमें दी गई इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।